तो चलिए आज बात करते हैं अमरकांत जी की लिखी एक बहुत ही दमदार कहानी बहादुर के बारे में। ये कहानी सिर्फ क्लास 10th के सिलेबस का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये तो रिश्तों, भरोसे और पछतावे का एक ऐसा आईना है जिसमें शायद हम सबको अपनी कोई ना कोई झलक दिख ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिल लेते हैं इस कहानी के लेखक अमरकांत जी से। 1925 में जन्मे अमरकांत जी मिडिल क्लास जिंदगी की सच्चाइयों को कागज पर उतारने के लिए जाने जाते थे। उनकी लिखने का तरीका इतना सीधा और असरदार था कि बात सीधे दिल तक पहुंचती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं। किसी का भरोसा तोड़ना कितना आसान होता है ना? बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है और इसका जवाब हमें कहानी के आखिर तक झकझोर कर रख देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है बहादुर के आने से। एक ऐसा लड़का जो लेखक के घर में एक नई उम्मीद, एक नई रौनक लेकर आता है। चलिए जरा और करीब से जानते हैं कि ये बहादुर था कौन। बहादुर की उम्र थी बस 12 से 13 साल। सोचिए, एक बच्चा जो अपना घर छोड़कर काम की तलाश में शहर आ गया था। कद ज्यादा नहीं था, ठिगना सा, शरीर चपटा और मजबूत और रंग गोरा। और हाँ, वो हमेशा एक सफेद नेकर और आधी बाहें की कमीज पहने रहता था। पर सबसे खास बात थी उसका स्वभाव। बहादुर हमेशा हंसता रहता था और इतना मेहनती था कि क्या कहने। सच कहूं तो उसके आने से घर में जैसे जान आ गई थी, खुशियां आ गई थी। और एक मजेदार बात पता है, बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, मतलब बहादुर दिल वाला। लेकिन लेखक की पत्नी निर्मला ने मजाक मजाक में उसके नाम से दिल शब्द ही हटा दिया। ये छोटी सी बात शायद एक इशारा थी कि कैसे उस घर से धीरे धीरे दिल और भावनाएं खत्म होने वाली थी। लेकिन ये खुशियों का माहौल ज्यादा दिन तक नहीं चला। बहुत धीरे धीरे घरवालों का व्यवहार बहादुर के लिए बदलने लगा। अब देखते हैं कि ये बदलाव आया कैसे। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। कहाँ तो शुरुआत में बहादुर को परिवार के सदस्य की तरह प्यार मिलता था और कहाँ कुछ ही दिन बाद छोटी छोटी बातों पर उसे डांटा और मारा पीटा जाने लगा। ये बदलाव ही कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे कई वजह थीं। निर्मला पर पड़ोसियों के तानों का असर होने लगा। लेखक का बड़ा बेटा किशोर अपनी शान दिखाने के लिए बहादुर को बेवजह मारता पीटता था। और तो और धीरे धीरे पूरे परिवार ने उस पर काम का बोझ भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। और फिर कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां बहादुर के भरोसे का, उसके आत्मसम्मान का पूरी तरह से कत्ल कर दिया जाता है। कैसे? उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर। देखिए हुआ क्या था। रविवार का दिन था। लेखक के घर कुछ रिश्तेदार आए। अचानक उन्होंने 11 रुपए खो जाने का नाटक किया और बिना एक पल सोचे घर के सभी लोगों का शक सीधा बहादुर पर गया। और सबसे दुख की बात तो ये थी कि आखिर में खुद लेखक ने भी बहादुर पर हाथ उठा दिया। रिश्तेदार के मुंह से निकले बस ये शब्द, लड़के ने पैसे निकाल लिए होंगे। बहादुर के लिए किसी जहर से कम नहीं थे। ये एक ऐसा आरोप था जिसने उसे अंदर तक बुरी तरह तोड़ दिया। इस झूठे इल्जाम के बाद वो हंसमुख और चंचल बहादुर एकदम चुप और उदास हो गया। उसका काम में भी मन नहीं लगता था। उसका आत्मसम्मान जैसे पूरी तरह से कुचल दिया गया था। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। बहादुर चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद शुरू हुई असली कहानी, परिवार के पछतावे की कहानी। एक सुबह परिवार वाले उठे तो देखा कि बहादुर घर पर नहीं है। वो चुपचाप चला गया था, लेकिन अपने पीछे वो अपनी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत छोड़ गया था। उसने अपनी सारी कीमती चीजें, कुछ कपड़े, एक नेपाली टोपी, खेलने की गोलियां और ताश, सब वहीं छोड़ दिए थे। अरे, यहां तक कि उसने अपनी मेहनत की कमाई, अपनी तनख्वाह तक को हाथ नहीं लगाया। वो अपने साथ कितने पैसे ले गया? शून्य, जीरो, एक भी रुपया नहीं। अब बताइए, इससे बड़ी बेगुनाही का और क्या सबूत हो सकता था? अब घर वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। घर का सारा काम रुक गया था और सबको बहादुर की बहुत याद आ रही थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने क्या खो दिया है। लेखक के मन में बस यही पछतावा था कि काश बहादुर एक बार मिल जाए तो वो उससे माफी मांग ले। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि किसी का आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है
और उसे कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और अब जाते जाते एक सवाल। सोचिए, अगर बहादुर उस दिन वो झूठा इल्जाम सह लेता और घर से नहीं भागता, तो कहानी का अंत क्या होता? क्या कुछ बदलता? इस पर जरूर सोचिएगा।